नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर पूर्णिया से, जहां देखते ही देखते आंगनबाड़ी सेंटर टुकड़े टुकड़े होकर महानंदा नदी में समा गया। पहले दरो दीवार दरकी और फिर उस पर खड़ी छत चंद सेकंड में धाराशायी हो गई। आंगनबाड़ी केंद्र की दीवार दरकी और जैसे ही खंबे हिले, उसके सहारे खड़ी छत धीरे धीरे चरमराने लगी और देखते ही देखते पूरी की पूरी आंगनबाड़ी ही धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और उसके मलबे महानंदी नदी की तेज धारा में बह गए। ये वायरल वीडियो है अमौर के आसजा गांव का। हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश के चलते इन दिनों महानंदा के साथ साथ परमान और कनकई जैसी नदियां एक बार फिर से उफान पर है और उसका कहर आससा के ग्रामीणों को झेलना पड़ रहा है। ये देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र की दरकी दरो दीवार पीछे की ओर झुकती जा रही है तो उस पर खड़ी छत टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर चारों ओर बिखरती जा रही है। ये देखिए, 1, 2, 3, 4 और 5, बस महज 5 सेकंड के अंदर ही कंक्रीट की मजबूत दीवार ताश के पत्ते की तरह चारों खाने चित हो गई। आंगनबाड़ी केंद्र के साथ साथ आसपास की सड़क और जमीन का बड़ा हिस्सा कटकर महानंदी नदी में बह गया। तबाही की बाढ़ ने एक बार फिर से अमौर प्रखंड के गांव-गांव में मुसीबत बढ़ा दी है। घर के घर कटते जा रहे हैं, जमीन और खेत टूटकर बहते जा रहे हैं और ग्रामीणों की आंखों के सामने उनके पैरों तले जमीन खिसकती जा रही है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। छपरा के महावीरी जुलूस के दौरान एक बार फिर अश्लीलता की चलती फिरती महफिल सजी, जहां भक्तों की टोली के सामने ट्रक पर इठला रही बाला पर नोट बरसते रहे। रिविलगंज की सड़क पर धूमधाम के साथ विसर्जन जुलूस निकल रहा है और उस जुलूस के साथ साथ चल रही ऑर्केस्ट्रा गाड़ी पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 नर्तकियां नाच गाकर जलवे दिखा रही हैं। डीजे पर जोर शोर से कान फोड़ू शोर गूंज रहा है और उसकी धुन पर कभी ये नर्तकियां ठुमके लगा रही हैं तो कभी अपनी अदाओं की बिजली गिरा रही हैं। तो ऑर्केस्ट्रा गाड़ी के साथ चल रहा ग्रामीणों का हुजूम भी बहकता जा रहा है। रिविलगंज के चौक चौराहे पर लगी मूर्तियों का विसर्जन जुलूस जब एक साथ निकला तो सड़क पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। गजराज भी मदमस्त चाल में चलने लगे। उसी जुलूस की आड़ में जब भोजपुरी गाने गूंजने लगे तो आयोजकों ने सजे धजे ट्रक पर 4-4 नर्तकियों को नचवा दिया। चलती ट्रक पर नर्तकियां बिजली की रफ्तार से नाच रही हैं। फिर तो जुलूस के साथ चल रहे ग्रामीणों का जोश इतना हाई हो गया कि डांसर को नजदीक से देखने की चाह में दर्शकों का हुजूम गाड़ी के बिल्कुल करीब आ गया और नर्तकियों को नोट पर नोट थमाने लगा। अभी ना तो कोरोना का खतरा टला है, ना ही पंचायत चुनाव के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में किसी तरह की छूट दी गई है। फिर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम की आड़ में नचनिया का नाच हो रहा है। खुलेआम घंटों फूहड़ नृत्य का दौर चलता जा रहा है और उस महफिल में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। छपरा में मुखिया बनने की होड़ में स्टाम्प पेपर की मारामारी शुरू हो गई है। मुखिया के नॉमिनेशन के लिए स्टाम्प पेपर बेहद जरूरी है, इसलिए इकलौते काउंटर पर स्टाम्प खरीदने के लिए नेताजी की भीड़ जुट गई है। यहाँ न तो कोई मेला लगा है और न ही मुफ्त में रेवड़ी बट रही है, बल्कि मुखिया बनने की जोर आजमाइश कर रहे नेताजी के बीच स्टैंप खरीदने की होड़ मची हुई है।
ये नजारा है छपरा कोर्ट कैंपस में खुले इस इकलौते काउंटर का, जहां पर उस स्टैम्प की बिक्री होती है जिसके बगैर नेताजी का मुखिया बनने का सपना सिवाय सपने के और कुछ भी नहीं। इसीलिए जैसे जैसे नॉमिनेशन की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताजी स्टैम्प खरीदने के लिए जोर से दौड़ लगा रहे हैं। सारे लोग जो है यही खा के कचहरी में सोते हैं और टिकट के लिए लाइन में लग जाते हैं और उसके बावजूद भी नहीं मिलता है। ये तो सरकार को सोचना चाहिए। पंचायत चुनाव में इसी स्टैम्प पेपर को मुखिया बनने का टिकट माना जाता है। इसीलिए जैसे ही पंचायत चुनाव की डुगडुगी बजी, वैसे ही गांव-गांव के मुखिया उम्मीदवार स्टैम्प पेपर खरीदने के लिए छपरा शहर की ओर दौड़ पड़े। लेकिन स्टैम्प बेचने का काउंटर एकमात्र था और एक साथ सैकड़ों खरीदार उमड़ पड़े। फिर उस काउंटर के बाहर तो जैसे मेला ही लग गया हो। स्टैम्प के लिए रात से ही लाइन लग जाती है, फिर सुबह से लेकर शाम हो जाती है, फिर भी स्टैम्प का इंतजार खत्म नहीं होता। अभी क्या हालत है? काउंट अभी तो देखिए रहा है, आपका कैमरा बताता होगा कि क्या हालत है, क्या स्थिति है और क्या होना चाहिए। स्टाम्प काउंटर के सामने और अंदर गलियारे से लेकर बाहर सड़क तक नेताजी की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हर कोई टिकट खिड़की तक जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता है ताकि जैसे ही स्टैम्प का टिकट हाथ आए, वैसे ही मुखिया बनने की सीढ़ी एक पायदान और ऊपर चढ़ सके। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। गोड्डा में मूसलाधार बारिश में उफनाई बरसाती नदियों में खुलेआम खतरों का खेल जारी है। पल भर के रोमांच के लिए छोटे छोटे बच्चे पानी में गोते लगाते दिख रहे हैं, लेकिन ये जानलेवा साबित हो सकता है। डैम के पानी से उफनाई कौवा नदी आंधी तूफान की रफ्तार से बह रही है और उस तूफानी धारा के बीच गोड्डा के नौनिहाल मौत का खेल खेल रहे हैं। ये वायरल वीडियो है ठाकुर गंगटी के हिरनकौल गांव का। पिछले एक सप्ताह से हुई मूसलाधार बारिश के चलते जब डैम के कई फाटक खोल दिए गए तो उस पानी के बहाव से कौवा के साथ साथ झमारिया और डगरिया जैसी बरसाती नदियां अचानक रौद्र रूप में आ गई। ये देखिए कितनी तेज रफ्तार से बह रहा है बरसाती नदियों का पानी। उस धारा में पांव रखने का मतलब है मुसीबत को गले लगाना। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे पल भर की मौज मस्ती के लिए उसी पानी में उछल कूद कर रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि नदी का तेज झोंका उन्हें अपने साथ साथ बहा ले जाएगा तो इतनी दूर चले जाएंगे कि कहीं अता पता भी नहीं चल पाएगा। फिर भी मनमौजियों की ये टोली उफनाई धारा में गोते लगाकर मुसीबत को न्योता दे रही है। बरसाती नदी का पानी तूफानी रफ्तार से बहता चला जा रहा है और उस पानी में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि आसपास की बस्तियों के कई सारे बच्चे कभी गोता लगा रहे हैं तो कभी तैराकी का जौहर दिखा रहे हैं। लेकिन ये वक्त इस पानी से खेलने का नहीं बल्कि बचने का है, क्योंकि इस समय नदी की रफ्तार तो आम दिनों से ज्यादा तेज हो ही गई है। नदी की गहराई भी बढ़ गई है। इसीलिए पल भर के रोमांच के खतरे के लिए खिलाड़ी ना बने, खुद भी बचें और अपने मित्रों को भी बचाएं। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। सासाराम की सड़क पर तैरती मछलियां पकड़ने की राहगीरों के बीच होड़ मच गई। पानी से डूबी सड़क पर तालाब की मछलियां तैरने लगी थीं तो उन मछलियों की लूट मचने लगी। पानी और दलदल से लथपथ सड़क पर दौड़ती भागती गाड़ियां, पानी में तैरती मछली और राहगीरों के बीच उन मछलियों को पकड़ने के लिए मची होड़। ये वायरल वीडियो है कोचस नगर पंचायत से गुजरने वाली उस बिजी सासाराम बक्सर स्टेट हाईवे का, जिस पर से दिन रात हजारों गाड़ियां दौड़ती रहती है। लेकिन मूसलाधार बारिश ने उस सड़क का ऐसा हाल कर दिया कि पूरी की पूरी सड़क ही पानी और दलदल से भर गई और उस पानी में बहकर आसपास के तालाब की मछलियां भी पहुँच गयी।
तालाब का रूप ले चुकी इस सड़क पर मछली पकड़ने के लिए ग्रामीणों के बीच होड़ सी मची हुई है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कोचस के कई ग्रामीण सड़क में तैर रही मछली की तलाश कर रहे हैं। ये देखिए इस सड़क पर कैसे फटफटिया भाग रही है, लेकिन पानी में डूबी सड़क पर मछली ढूंढ रहा ये राहगीर अपनी ही धुन में मगन है। लेकिन तभी फटफटिया सवार ने ब्रेक लगाया और सड़क पर हादसा टल गया। कोचस मार्केट के पास स्टेट हाईवे की ऐसी दुर्गति हो गई है कि सड़क का नामो निशान बचा ही नहीं है, बल्कि ये तालाब बन गई है जिससे गुजरना खतरे से खाली नहीं है। फिर भी उस रास्ते से गुजरने वाली ये गाड़ियां जब उस तालाबनुमा हिस्से पर पहुंचती है तो उसकी रफ्तार पर ब्रेक सी लग जाती है और उसी धीमी ट्रैफिक के बीच राहगीरों के बीच मछलियां लूटने की होड़ मची हुई है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। सिवान का एक मोहल्ला महीनों से जलकैदी बना हुआ है। न पानी घट रहा है और न आने जाने का रास्ता मिल पा रहा है, तो जुगाड़ नाव मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचा रही है। हर तरफ महीनों से जमा है बारिश का पानी और उस पर चढ़ गई है काई की हरी परत। उसी हरे पानी के तालाब में तैर रही जुगाड़ नाव छोटे छोटे बच्चों को लेकर जा रही है स्कूल की ओर। यह नारकीय नजारा है हसनपुरा के वार्ड नंबर 9 का। बारिश का पानी अभी भी चारों तरफ फैला हुआ है। हालत यह है कि इस मोहल्ले को हसनपुरा से जोड़ने के लिए कोई भी सड़क नहीं बची है। मजबूरन फोम के टुकड़ों को जोड़कर बनी ये जुगाड़ नाव हर मुसाफिर को उसकी मंजिल तक पहुंचाती है और वापस लाती है। परेशानी है। पढ़ने कहाँ जाता है सब बच्चा? आइडियल में। तो इसी रास्ते से नाव पर कैसा नाव है? ये फोम का नाव है। टूट जाएगा रास्ते में बीच में तो डूब जाएंगे। अब तो कई महीने होने को हैं, लेकिन बारिश का पानी जाने का नाम नहीं ले रहा और उस पानी से बदबू भी आने लगी है। महामारी फैलने का खतरा भी काफी बढ़ गया है। लेकिन हसनपुरा के आला अफसरों को पानी में घिरे ग्रामीणों की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। मजबूरन जल जमाव पीड़ित उसी पानी के बीच जिंदगी की गाड़ी खींच रहे हैं। कभी जुगाड़ नाव हिचकोले खाने लगती है तो कभी जान पर बनाती है। फिर भी मंजिल दूर है और जाना जरूर है। नाव सहारा है। हाँ कौन ना है? तो फोम का बना हुआ नाव। हाँ यही से। तो डर नहीं लगता है कि टूट जाएगा या का करी सा? अब केहू तो रिया दिन तनी जाई या दिन तनी। चारों ओर जमा पानी राह में बार बार रोड़े अटका रही है, मंजिल तक पहुंचने से रोक रही है। लेकिन मुसाफिर हैं कि मानते नहीं। जुगाड़ नाव पर सवार होकर मंजिल की ओर बढ़े चले जाते हैं। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18, सिवान। लोहरदगा का एक होनहार लाल अपनी आवाज से हर किसी का दिल जीत रहा है। बड़े बड़े मंचों पर धाक जमा चुका ये मिमिक्री कलाकार जल्द ही बड़े पर्दे पे भी दस्तक देने जा रहा है। चाहे बिग बी का गंभीर अंदाज हो, में तो हम तुम्हारे बापू थे, नाम या फिर शॉटगन यानी शत्रुघ्न सिन्हा का धुआंधार शॉट। खामोश, अबे साले चापड़ गंजो, जड़ी को आग कहता है, बुझी को राख कहता है, और जैसे हाथ ऐसे घुमा घुमा के बोले उसे सोनाक्षी का बाप कहता है। खामोश। लालू का होलियाना अंदाज भी कम नहीं गुदगुदाता। पगला लोग मारेंगे लोल में कुछ जरा पर मदद बुड़बक लगा दुल्हनिया में ढका बला में होले खेले चला डर बुड़बक। तो नाना पाटेकर बातों बातों में ही अपनी बात कह जाते हैं। अरे भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक औरत नहीं है, मेरी नहीं, इसकी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये हैं लोहरदगा के होनहार लाल और आवाज के जादूगर नवनीत पांडे का जुदा अंदाज, जिनकी अदाकारी और मिमिक्री का कमाल हर किसी को लोटपोट कर देता है। देश भर के कई बड़े मंचों पर
70 से ज्यादा किस्म की आवाज निकालकर सुर्खियां बटोर चुके नवनीत को आज यूं ही वॉइस चेंजर मशीन ऑफ झारखंड के नाम से नहीं पुकारा जाता। जब मैं कॉलेज में गया तो मैं बहुत सारी आवाज़ें बदलता था, लाइक बॉलीवुड एक्टर, पॉलिटिशियन। तो दोस्त मेरे को धीरे धीरे वॉइस चेंजर मशीन बोलने लगे और ये अभी जो नाम वॉइस चेंजर मशीन है वो मेरी पहचान बन चुकी है। बचपन में पक्षियों की चहचहाहट सुनकर वैसी ही आवाज निकालने का शौक धीरे धीरे जुनून बन गया। स्कूल और कॉलेज में होने वाली स्टैंड अप कॉमेडी और मिमिक्री शो में खूब नाम कमाया। कई बड़े शो में अवार्ड जीते, बॉलीवुड की फिल्मों में अदाकारी के जलवे दिखाए और लोहरदगा के इस लाल का सफर बिना थमे और बिना रुके लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। कई कॉमेडी क्लब में परफॉर्म किया, दी हसमुख, रांची कॉमेडियंस और बहुत सारे क्लब में परफॉर्म किया और फिलहाल मैं मूवी में भी मैंने की है। लोहरदगा की मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर बड़े बड़े मंचों पर आवाज का जादू बिखेरने वाले अपने सपूत की सफलता पर परिजनों को भी नाज है। पहले तो लगा कि कुछ फालतू काम कर रहा है, लेकिन बाद में जब इसका यूट्यूब समाचार पत्रों में देखे तो लगा कि किसी न किसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तो अच्छा ही है। लोहरदगा जैसे छोटे से शहर से निकलकर बड़े बड़े शो में दर्शकों का दिल जीतने वाला ये दमदार कलाकार आज लोहरदगा ही नहीं झारखंड की भी पहचान बनता जा रहा है। तो हर कोई झारखंड के इस जीते जागते वॉइस चेंजर मशीन की आवाज का कायल क्यों न बने। आकाश साहू, न्यूज़ 18, लोहरदगा। मध्य प्रदेश के ज्वेलरी शॉप में ग्राहक के वेश में आए अपराधी जैसे ही जेवर लूटकर भागने लगे, भीड़ ने उसे दबोच लिया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कोई आंख भी न झपके और उससे पहले ही वारदात हो जाए। ये सीसीटीवी फुटेज उसी वारदात की लाइव तस्वीर दिखा रहा है। दस सेकेंड की इस तस्वीर में दुकानदार सोच भी नहीं सकता वो जिसे ग्राहक समझ रहा है, दरअसल वो शख्स उसे चूना लगाने आया है। ये चोर ज्वेलरी शॉप पर ग्राहक बनकर आया, जिसका साथी बाइक पर बाहर इंतजार कर रहा था और बस उसने दुकानदार से कहा वो ज्वेलरी दिखाना, और जैसे ही ज्वेलरी का बॉक्स निकाला गया, इस ज्वेलरी से भरे डिब्बे पर झपट्टा मारकर महज 1 सेकंड में यह आरोपी ऐसे भागा कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। उमरिया के इमामबाड़ा इलाके में इस ज्वेलरी शॉप पर दिन दहाड़े हुई थी ये सनसनीखेज वारदात। महज 1 सेकंड में जेवर से भरे डिब्बे पर हाथ साफ किया गया। दुकानदार चोर को पकड़ने के लिए भागा, लेकिन चोर 9-2-11 हो गया। यहाँ लोगों की समझदारी ने इन चोरों की सारी होशियारी की हवा ही निकाल दी। आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया। पुलिस पहुंची थी उससे पहले ही आरोपी गिरफ्त में था। छत्तीसगढ़ में भिखारी की आड़ में छिपे शातिर अपराधी मोबाइल चुराकर भाग गए, लेकिन सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। जशपुर में कपड़े की दुकान से भीख मांगने वाली महिला ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना पत्थलगांव थाने के बर्फ फैक्ट्री गली की है, जहां भीख मांगने के बहाने पहुंची महिला ने कपड़े की दुकान से मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे ये शातिर महिला दुकान में पहुंचती है और बड़ी चालाकी से मोबाइल लेकर फरार हो जाती है। मामले में पुलिस ने आरोपी महिला और एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया है। और फिलहाल